F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 763 वोट लेकर इंदिरा के चुनाव जीत चुकी। अजीज भाई जो है ना, सबका दिल में बसा है और दिल में बसा हुआ आदमी कभी हारता नहीं। जब तक सूरज नाम रहेगा, अजीज भाई का नाम रहेगा। जिंदाबाद का टाइगर जिंदा है। और आजीज भाई को यहाँ में हराने के लिए कोई आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 13 जून 2023 को वृंदावन पंचायत के लोग दिल थाम कर बैठे थे और अचानक उनमें से कई लोग नाचने गाने लगे जब ऑटो रिक्शा चिन्ह से अंडमान निकोबार जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती नसीम बानू जी को इस बाई इलेक्शन में विजेता घोषित किया गया। उनके सपोर्टर्स तथा अंडमान निकोबार जनता पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं ने भी खुशी मनाई और हमारे चैनल से भी बात की। हम आपको बता दें कि इस बाई इलेक्शन में ANJP को टक्कर देने कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स भी थे, मगर अंडमान निकोबार जनता पार्टी ने 202 वोटों की बढ़त से इस सीट को अपने नाम किया और प्रधान सीट पर अपने उम्मीदवार को जीत दिलाई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों हमने आप लोगों को 2 एपिसोड दिखाया था जहां पे अजीज़ भाई जो वृंदावन पंचायत से जिला परिषद मेंबर है, उन्होंने एक आंदोलन का ऐलान किया था और उसके बाद उन्होंने यहां पे होने वाली बाई इलेक्शंस के बारे में बताया था, जहां पे उनका जो इंडिपेंडेंट पार्टी है ANJP अंडमान निकोबार जनता पार्टी, इनका इस बाई इलेक्शन में टक्कर था 2 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी प्रधान सीट के लिए। आज काउंटिंग चल रही है और हमें अब तक का अनुमान यही मिला है कि जो ANJP है वो लीड पे चल रही है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है सभी लोगों द्वारा। यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात किया सब ने यही कहा कि ऑटो रिक्शा यानी कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी VK अब्दुल अजीज़ की पार्टी प्रधान सीट के लिए रेस में आगे है और उम्मीद जता रहे हैं कि वही पार्टी जीतेगी। उनकी जो कैंडिडेट है वो उनकी श्रीमती है नसीम बानू जी, वो इनकी प्रधान कैंडिडेट है और सब यही उम्मीद जता रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। बस कुछ ही पलों में हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे और हम आप लोगों को बताएंगे कि अब वृंदावन पंचायत में जो प्रधान सीट है उस पर किसका कब्जा होगा। ऑटो पार्टी जीतता है आजीज भाई, हम लोग का यहाँ का सोशल वर्कर है, वो जीतता है नसीम बानू। अभी के हिसाब से लीडिंग क्या का है, कितने का है? अभी टोटल 599 वोट मिल चुका है। 1 साइड लीडिंग है। 6 वार्ड गिनती हो चुका है और बाकी 3 वार्ड बाकी है। ऑटो जीते अभी 100%। ऑटो रिक्शा 3 चक्का दौड़ रहा है। पक्का ऑटो जीतेगा सर। ओके, क्या ऑटो के निशान अपना निशान पक्का डन। कितना लीड है? लीड तो पता है 173 है अभी तक। दोनों दिग्गज पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, और ऑटो रिक्शा अभी सामने चलता है। और आजीज भाई को यहाँ में हराने के लिए कोई आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। ऑटो का निशान जीतेगा पक्का। मैडम क्या बोलते हो? ऑटो आएगी। ऑटो आएगा? आप क्या बोलते हो मैडम? ऑटो। ऑटो। भाई साहब आप क्या बोलते हैं? ऑटो रिक्शा। क्या बोलते हैं? माहौल के हिसाब से ऑटो ही है। ऑटो ही। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, बीजेपी, कांग्रेस या ऑटो रिक्शा पार्टी? ऑटो। सर क्या बोलते हो, आपके यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ पे वही ऑटो पार्टी जीतने का, तो जैसा रुझान आ रहा है वो हिसाब से ऑटो पार्टी जीत रहे हैं। और आप खुश हैं? वो डिपेंड करता है उनका काम के ऊपर। अगर अच्छा वो तो 20 साल से राजनीति में है, तो उनका काम के हिसाब से आपको सही लग रहा है उनका जीतना? सर वो हेल्पफुल तो है, ठीक है, लेकिन अब सब तो नहीं आप फेवर कर सकते हैं ना, बात वही है। तो अगर अच्छा काम करें तो वेल एंड गुड है। जीत तो अजीज़ भाई का ही है। अच्छा। कितना भी कोई भी कोशिश कर लो, यहाँ में वृंदावन एरिया में अजीज़ भाई को कोई नहीं हरा सकता। अजीज़ भाई जो है ना, सबका दिल में बसा है और दिल में बसा हुआ आदमी कभी हारता नहीं।
706 वोट 706 वोट। ललिता कुमारी सोरेन INC 474 वोट 474 474 वोट। फूल कुमारी बैरिक BJP 438 वोट 438 वोट। इस प्रकार से MA नसीम बानो 706 वोट लेकर आगे चल रही है। ठीक मेरे पीछे फरारगंज PWD गेस्ट हाउस में जो काउंटिंग चल रही है, अभी 7 वार्ड के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और अब तक का जो रुझान है वो ये है कि टोटल जो है ऑटो रिक्शा अंडमान निकोबार जनता पार्टी अजीज़ भाई की जो इंडिपेंडेंट पार्टी है उनको 706 वोट मिला है और 7 वार्ड के काउंटिंग के बाद में सेकंड पोजीशन पर कांग्रेस 474 और बीजेपी 434 वोट से चल रही है। तो साफ साफ 232 वोटों की लीड से इंडिपेंडेंट पार्टी जो है आगे चल रही है और दोनों नेशनल पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ चुकी है। चलिए अभी हम ANJP अंडमान निकोबार जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री वेंकट राम बाबू जी, हम उनसे बात करेंगे उनका क्या विचार है इस बारे में। सबसे पहले न्यूज़ अंडमान 24/7 को बहुत बहुत बधाई कि आप आज इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और उससे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जनता की जीत है। पूरे वृंदावन के ग्रामवासियों को ANJP की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिरी काउंटिंग वार्ड की काउंटिंग अभी भी बची है। ऑलरेडी जो कैलकुलेशन में आए हैं वो हिसाब से अभी जीत हो गई है। अभी बस जीत की मार्जिन कितनी है वो डिसाइड करेगा ये आखिरी वार्ड। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी है कि आज का जो इलेक्शन का माहौल और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल उसी तरह रिज़ल्ट हम लोग को हासिल हुआ, क्योंकि और अजीज़ भाई ऐसा एक बंदा है जो पब्लिक का बीच में हमेशा 24 आवर्स वो अवेलेबल है। तो हम उनसे कभी निराशा कभी हो ही नहीं सकता। हर पब्लिक को एक विश्वास है कि अजीज़ भाई जीतेगा। 763 वोट लेकर सदन ग्राम पंचायत वृंदावन के चुनाव जीत ली। नमस्कार। श्रीमती नसीम बानो जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा था, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललिता कुमारी जी से जीत गई है और ये विजय यहाँ के वृंदावन के जो निवासी है उनका विजय है, क्योंकि श्रीमती नसीम बानो को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसके बावजूद श्रीमती नसीम बानो दोनों ही पार्टियों को हरा करके विजय घोषित की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की नीति से खुश नहीं है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सी वजह है कि जनता जो है अजीज़ भाई की बातों से इतनी प्रभावित होती है कि वे दो राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के जो स्टेट पार्टी है ANJP उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा दिखा। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि वृंदावन चुनाव में मैं एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में मौजूद था। मैं साहिल की ओर का सब एडिटर भी हूँ। मैंने जनता का मूड देखा। जनता जो है व्यक्तिगत रूप से इस बार वोट दिए हैं। दोनों ही पार्टी के जो भी यहाँ के स्टेट नेता है, प्रदेश नेता है, ये लोग समय पर किसी का फ़ोन नहीं उठाते, ये सच्चाई है। अगर कोई अपने काम के लिए भी जाता है तो कल आओ परसों आओ कह करके उनको घुमाते हैं और ये चीज़ आज जनता के बीच में एकदम से लग चुका है कि दोनों ही पार्टी सिर्फ इलेक्शन के समय ही दिखाई देते हैं, उसके बावजूद ये लोग नादारद हो जाते हैं। थैंक यू धन्यवाद। चलिए अभी हम ब्लॉक प्रेसिडेंट फरारगंज श्री मोहम्मद अली जी, हम उनसे जानेंगे कि इस जो भी घोषणा हुई है आज के इलेक्शन की, इससे वे कितने खुश हैं और उन्हें क्या कहना है। सबसे पहले मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 का धन्यवाद देता हूँ कि आप आज यहाँ पर आए। जनता जनार्दन के ऊपर ये छोड़ता हूँ कि जो भी फैसला उन्होंने लिया अपने गांव के लिए लिया, क्योंकि लोगों को ये समझ आना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस जब हुआ तो उसके बाद जो बिंदु मैडम थी उसका कोई करप्शन नहीं था, उसको गिराया और जो डिस्क्वालीफाइड जो मैडम थी उनको जनता जनार्दन ने जिताया, जो नसीमा मैडम है। तो ये तो जनता के ऊपर बात है और आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग जितना मेहनत करना चाहते थे जनता के पास गए, जनता को समझाया। जनता सर्वोपरि है।
अब मैंडेट आ चुका है। इसमें मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूँ कि इस पंचायत में अजीज़ जी जिन्होंने जनता के साथ जुड़ा था हमेशा, उनके बदौलत उनका मिसिस को वोट मिला। जनता ये चीज़ समझना चाहिए था कि एक कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसके घर में 2 मतलब जिला परिषद भी आ गया, प्रधान भी आ गया, तब भी जनता नहीं समझा, तो जनता से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो इंतज़ार की वो घड़ी ख़त्म हुई और वीके अब्दुल अजीज़ जी जो अंडमान निकोबार जनता पार्टी की तरफ से इस इलेक्शन में हिस्सा लिए थे, उनकी जो श्रीमती थी नसीम बानो जी, जो अच्छे मार्जिन से लगभग 202 के लीड से उन्होंने ये जीत हासिल की है और वे अब बाहर आ रहे हैं। और उनके स्वागत में जैसे आप देख सकते हो यहाँ उनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी ने 202 वोट की लीडिंग से इस इलेक्शन को जीता है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टी को हराकर इन्होंने वृंदावन पंचायत पे अपना कब्जा किया है। और शुरू से ही हमने देखा है कि लोगों का जो झुकाव था वो इसी तरफ था। ये टाइगर जिंदा है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अजीज भाई का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अजीज भाई का नाम रहेगा। तो जैसे आप माहौल देख रहे हो, काफ़ी खुशी का माहौल है यहाँ पे। अंडमान निकोबार जनता पार्टी उन्होंने 202 की लीड से इस इलेक्शन को जीता है और अपनी खुशी को इजहार करने के लिए हम वीके अब्दुल अजीज़ हम उन्हीं से बात करेंगे जो शुरू से ही काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वे इस इलेक्शन को जीतेंगे। सभी को धन्यवाद और ख़ास करके हमारे यमीन भाई न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर फ्रागंज पे आकर जो आज हमारा ये जीत का जश्न में शामिल हुआ और ये रिपोर्ट लेने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वृंदावन के जो जनता है, जो जनता जनार्दन दिखाया, जो मैंने इससे पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि जनता जनार्दन है। आने वाला 13 तारीख को जनता जवाब देगा और वो जवाब दिया, उसका नतीजा आपके सामने 202 वोट से हम लीड में जीता है हमारे वाइफ। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जात पात का राजनीति लेकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी ने जो किया उसको नकारते हुए या अगर जनता ने मुझे जो प्यार दिया वो आज सबको सामने नजर आ गया। मैं वीके अब्दुल अजीज मैं हाथ जोड़कर आप लोग से मैं कहता हूं, कोई जात पात का राजनीति वृंदावन पंचायत में नहीं चलेगा। वृंदावन पंचायत में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ काम चलेगा। और मैं सभी लोगों से जो मुझे वोट नहीं डाला, खास करके मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा, जो भी मदद अजीज से 24 घंटा लेना चाहे, रात को 12 बजे हों दो, दिन को 12 बजे हों दो, अजीज और नसीम उनके लिए खड़े हैं और खड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया। जो जीत के आई हैं नसीम बानो जी, कैंडिडेट है एएनजीपी की प्रधान वृंदावन पंचायत की, हम उनसे जानेंगे कि उनको कितनी खुशी हो रही है। जय हिंद मैम। जय हिंद सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग कवरेज करने यहाँ आए। मैं ये इलेक्शन जो हम लोग जीते हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे वृंदावन पंचायत में जात पात तो चला नहीं, जो उनका कूटनीति था वो चला नहीं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि हमारा पंचायत के लोगों के अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। इंसानियत की वजह से ही हम लोग जीते हैं। इसके लिए मैं वृंदावन पंचायत के सारे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैडम नसीम बानू के साथ मिलकर पूरे वार्ड मेंबर्स, पूरे गांव वासियों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कैनवसिंग किया। कोई किस्म का गंदा राजनीति नहीं किया, जो अपना काम किया उसके बेस पे उन्होंने वोट मांगा। और मैं पूरे वृंदावन के गांव वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा समर्थन अजीज भाई को दिया।
कैंडिडेट नसीम बानो जी, जो ANGP अंडमान निकोबार जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्होंने 202 वोट की लीडिंग से अब इस गद्दी पर अपना हक जमाया है। अब आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वे किस तरीके से जनता के जो अपेक्षाओं हैं उन पर खरा उतरती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि अब श्रीमती नसीम बानो जी प्रधान सीट की गरिमा को बरकरार रख अपने पंचायत में लोगों तथा क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगी और इस जीत को जनता के लिए कार्य कर और उनके हर जायज मांगों को पूरा कर उन्हें धन्यवाद देंगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।